हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फरदीन सर। लास्ट हम लोगों ने मैथ्स ब्लूप्रिंट की वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मुझे बहुत सारी लोगों ने कमेंट्स करे, डीएम करे कि सर साइंस की ब्लूप्रिंट कब आ रही है, कब बनाओगे, एसएस की कब बनाओगे। इंशाल्लाह आज हम लोग साइंस की ब्लूप्रिंट के साथ आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एसएस की ब्लूप्रिंट भी हम लोग लाएंगे। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमारी वीडियो का वो ये है, साइंस ब्लूप्रिंट 2026। इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहाँ से पूछाते हैं, कितने चैप्टर्स का कौन सा वेटेज है, पेपर स्टाइल कैसी है, एग्जाम का ओवरव्यू किस तरह से हमको पूरा पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कौन से टाइप के आते हैं, किस तरीके के आते हैं। 4 सेक्शंस के अंदर हमको क्वेश्चन का बाइफरकेशन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। हम लोग उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जो सेक्शन ए के अंदर आएंगे वो 24 क्वेश्चन होंगे। 24 में से 24 को अटेंड करना है, क्योंकि विद जनरल ऑप्शन एंड विदाउट जनरल ऑप्शन 24 ही क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे अटेंड करने। उसका जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव। कौन से टाइप के आएंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन वन वर्ड एंड ट्रू और फॉल्स के 5 क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। शॉर्ट आंसर 1 ये जो होंगे सेक्शन बी के अंदर पूछे जाएंगे, वो थोड़े छोटे होंगे, हमको विद इन 4 to 5 लाइंस के अंदर उसको लिखना है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 13 में से हमको लिखने हैं 9। कितने लिखने बेटा? 9। हमको 13 दिए होंगे, हमको 9 अटेंड करने हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी, उसके अंदर आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2, थोड़े से बड़े होंगे। सेक्शन सी के अंदर थोड़ा सा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 9, उसमें से हमको अटेंड करने हैं 6। कितने अटेंड करने बेटा? 6। उसके टोटल मार्क्स होंगे 18। फिर हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो सेक्शन डी में पूछा जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन होंगे 8, उसमें से हमको अटेंड करने हैं 5, और उसका जो टोटल मार्किंग है वो हमारे पास है 20। तो 24, 18, 18 एंड 20, इसका जो टोटल बनेगा वो हो जाएगा बेटा 80। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के जो विदाउट जनरल ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 54, और हमको उसके अंदर से अटेंड करने हैं 44। गुजराती मीडियम के लिए जो हेतुलक्षी प्रश्न, टूक जवाबी प्रश्न 1, टूक जवाबी प्रश्न 2 अन्य लांबा प्रश्न। भाई पहले के अंदर आएगा सेक्शन ए के अंदर हेतुलक्षी, जो 24 मार्क के आएंगे, 24 में से 24 मार्क के लिखने हैं। टूक जवाबी प्रश्न जो है वो 13 पूछाएंगे, 13 में से हमको कोई भी 9 लिखने है। टूक जवाबी प्रश्नों बे, यानी कि भाई थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट होगा। सेक्शन सी है, थोड़ा सा ब्रीफली उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। हमारे पास होंगे 9 क्वेश्चन, उसमें से हमको अटेंड करने हैं 6। लांबा प्रश्नों सेक्शन डी, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल के अंदर हमको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर हमारे पास होंगे 8 क्वेश्चन, उसमें से हमको अटेंड करने हैं कोई भी 5। हमारे इस तरीके से मिला के बन जाते हैं 80 मार्क्स। टोटल मार्क्स अगर पूरे 80 चाहिए तो इस फॉर्मेट को अपनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से तुमको पूरी के पूरा ओवरव्यू जो पूरा पेपर है वो इस फॉर्मेट के साथ लिखना है, तो तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, विद जनरल ऑप्शन एंड विदाउट जनरल ऑप्शन। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर के नाम लिखे, गुजराती में और इंग्लिश में दोनों में नेम्स भी लिखे, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल रिएक्शन, विद जनरल ऑप्शन एंड विदाउट जनरल ऑप्शन, दोनों 5 मार्कर ही आएगा, दोनों में से 5 मार्क्स का आने वाला है। सेकंड नंबर एसिड बेस एंड सॉल्ट, विद जनरल ऑप्शन जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, विदाउट जनरल ऑप्शन 7 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स नॉन मेटल्स, धातुओं अधातुओं, ये भी 10 मार्क्स और विदाउट जनरल ऑप्शन 7 मार्क्स। ठीक है, फोर्थ है कार्बन एंड कंपाउंड्स, वो विद जनरल ऑप्शन है 6 मार्क्स, विदाउट जनरल ऑप्शन भी है 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया जो है ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ प्रोसेस, इसको अच्छे से याद करना है। विद जनरल ऑप्शन 14 मार्क्स, विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स। 6 नंबर का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स विद एंड विदाउट, दोनों में 6 मार्क्स का वेटेज कंटेन करता है। 7 10 मार्क्स का है विद जनरल ऑप्शन, और विदाउट जनरल ऑप्शन 6 मार्क्स का बेटा। 8 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 3 मार्क्स और 3 मार्क्स, दोनों के दोनों विद जनरल ऑप्शन विदाउट जनरल ऑप्शन 3 मार्क्स कंज्यूम करता है। चैप्टर नंबर 9 लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, दोनों के दोनों विद जनरल ऑप्शन विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स कंटेन करता है। मानव आंख, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 10 9 मार्क्स कंटेन करता है, विद जनरल ऑप्शन और विदाउट जनरल ऑप्शन 5 मार्क्स कंटेन करता है। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, 10 मार्क्स, विद जनरल ऑप्शन और विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है हमारा, वो हमारा विद जनरल ऑप्शन है 8 मार्क्स, विदाउट जनरल ऑप्शन है 5 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरमेंट, विद जनरल ऑप्शन 10 मार्क्स एंड विदाउट जनरल ऑप्शन 6 मार्क्स। इस तरीके से सारे के सारे जो टोटल होता है, सारे के सारे चैप्टर्स को मिला के, कुल मिला के हमारे जो चैप्टर्स है वो सारे के सारा वेटेज बनता है 109, यानी कि 109 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है। तो टोटल जो मार्क्स है हमारे वो 109 है, उसमें सबको 80 मार्क्स का पेपर लिखना है। हम लोग बाकी का जो है उसको स्किप कर सकते हैं, विद जनरल ऑप्शन के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से आने वाले वो देखते हैं। पहले तो हम लोग को देखना है
चैप्टर सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज फिलअप्स ट्रू और फॉल्स वन वर्ड एंड मैच द फॉलोइंग आने वाली है। यानी सेक्शन ए 5 सेक्शंस के अंदर हमको देखने के लिए 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जो एमसीक्यूज रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो एमसीक्यू आएगा चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा फोर्थ नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा 5th नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा 11 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा 9 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 10 नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 वो हमको देखने के लिए मिलेगा फिलअप्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 6 क्वेश्चंस हमको फिलअप्स के भी देखने के लिए मिलेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आएगा हमारा 4th नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा 12 नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा 5th नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा 8 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा 9 नंबर के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा 3 नंबर के चैप्टर से। ठीक है, इतने क्वेश्चंस इतने चैप्टर्स में से आने वाले हैं। यानी इसका मतलब यह है कि भाई फिलअप्स जो है वो हमको 4 12 5 8 9 और 3 इतने चैप्टर्स में से ही याद करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स, यानी कि भाई खरे खोटे जो है उसके अंदर क्वेश्चन होंगे 4 13 14 15 एंड 16। इसके लिए हमारे पास 13 जो आएगा वो चैप्टर नंबर 3 से। 14 आएगा चैप्टर नंबर 7 से। 15 आएगा चैप्टर नंबर 10 से और 16 आएगा चैप्टर नंबर 2 से। मतलब ट्रू और फॉल्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको याद करने हैं चैप्टर नंबर 3 7 10 एंड 2। फिर आता है वन वर्ड के अंदर भी 4 ही क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे 17 18 19 और 20। 17 होगा चैप्टर नंबर 6 से। 18 होगा चैप्टर नंबर 8 से। 19 होगा चैप्टर नंबर 10 से एंड 20 होगा चैप्टर नंबर 11 से। सिर्फ वन वर्ड करने के लिए 6 8 10 और 11 इतने चैप्टर्स में से तुमको वन वर्ड याद करने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग के अंदर 21 22 23 24 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर्स जो है वो 21 22 जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 6 से और 23 और 24 जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 13 से। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई क्वेश्चन शफल हो सकता है कि भाई 3 नंबर वाला जो है वो 5 नंबर का जो चैप्टर है वो 4 नंबर में पूछा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे या 3 पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बाकी एग्जैक्टली यही के यही सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट के अंदर यही चैप्टर से आएंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है इन केस, बाकी तो सारी की सारी ब्लूप्रिंट जो होती है वो इसी तरीके से आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग सेक्शन बी सी एंड डी, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं उसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो इसके अंदर देखते हैं सेक्शन बी के अंदर टोटल जो है वो 13 क्वेश्चन आएंगे 25 से लेके 37 तक। 13 में से कोई भी 9 को अटेंड करना है। कितने अटेंड करने बेटा? 9 अटेंड करना है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन से आएगा। 26 नंबर का चैप्टर नंबर 3, 27 चैप्टर नंबर 5, 28 चैप्टर नंबर 7, 29 भी चैप्टर नंबर 7 से आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 30 जो है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा। चैप्टर नंबर 31 11 से आएगा। 32 भी 11 से आएगा। 33 जो है वो 12 से आएगा। 34 और 35 दोनों के दोनों 13 से आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 36 एंड 37 जो 5 और 12 से आएंगे। इस तरीके से हमको कुल मिला के 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से हमको कोई भी 9 को अटेंड करना है। ठीक है, जिससे हमको कुल मिला के 18 मार्क्स सेक्शन बी के अंदर गेन होंगे। उसके बाद आता है सेक्शन सी, इसके अंदर कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 9 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 9। उसमें से कोई भी हमको 6 अटेंड करने। कितने अटेंड करने बेटा? 6। चैप्टर नंबर 1 से आएगा 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 जो है वो आएंगे चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 42 आएगा और 43 आएगा चैप्टर नंबर 7 से। 44 जो है वो आएगा 9 से। 45 भी जो है वो भी आएगा 9 से। 46 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 11 से। इस तरीके से कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन होंगे 9, उसमें से हमको अटेंड करने बेटा कितने? 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा जो सेक्शन है जो हमको डिटेल्स में बताना है वो होता है सेक्शन डी। इसके अंदर कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के क्वेश्चन कितने हमारे पास? इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 8। इसमें से अपनों को कितने क्वेश्चन को अटेंड करना है? 5 क्वेश्चन को अटेंड करना है। हमको पूरे 20 मार्क्स लाने के लिए 5 क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 जो है वो आएंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 वो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से। 53 आएगा चैप्टर नंबर 12 से और 54 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 13 से। इस तरीके से कुल मिला के सेक्शन डी के अंदर हमको 8 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए होंगे, उसके अंदर से हमको 5 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इस तरीके का पूरा पेपर का एक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से कौन सा चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नंबर के ऊपर कौन सा चैप्टर आएगा, वो सारी की सारी डिटेल हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर
देख लिए। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी। कोई अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो वो वाले टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।